आज बात रायबरेली की हो रही है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार लगातार रायबरेली से जुड़ी हुई हैं और वहां पर पद यात्रा बाकायदा निकाली जाने वाली है। रुचि, कितने बजे ये पद यात्रा निकाली जाएगी, कौन कौन इसमें शामिल होने जा रहा है, इस वक्त वहां क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, ये रथ आया है जिससे राहुल गांधी नॉमिनेशन के लिए यहाँ पे जाएंगे यहाँ से, और साथ में प्रियंका और सोनिया गांधी भी होंगी और खड़गे भी होंगे। पहले भी हम देखते आए हैं कि राहुल गांधी का अमेठी का नॉमिनेशन हो या सोनिया गांधी का रायबरेली का नॉमिनेशन हो, तो सोनिया गांधी के साथ हम प्रियंका गांधी को देखते रहे हैं और राहुल गांधी के साथ वहाँ अमेठी से सोनिया गांधी और प्रियंका दोनों नॉमिनेशन कराने जाती रही हैं। तो आज भी उसी की तैयारी है। ये रथ यहाँ तैयार हो गया है, केंद्रीय कार्यालय है, इसमें ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेसियों में एक तरह का उत्साह आ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानती हैं कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। अब राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो बहुत तरह के सवाल थे कि जिस तरह से पिछली बार 2019 में हारे, कहीं इस बार भी दोबारा ना हार जाएं। लेकिन रायबरेली एक तरह से सेफ सीट मानी जा रही है और रायबरेली के लोगों से अगर आप बात करेंगी तो उनका कहना था, बहुत दिनों से हम बात कर रहे थे कि अगर गांधी फैमिली का कोई आएगा तो उसके लिए यहाँ पर मैदान अच्छा रहेगा, हालात उसके लिए अच्छे रहेंगे। अब लोग भी यहाँ पर हैं, राहुल गांधी आ गए तो बहुत जबरदस्त देख रहे हैं, एक तरह से जोश आ गया जो कांग्रेसियों में यहाँ कम दिख रहा है। अरे मैडम, यहाँ पर कांग्रेस इतना जोश जुनून है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। जिगलता समझो जैसे घोड़े नहीं बंधे होते हैं उसके अंदर बिल्कुल खाली पैर खोलना और अपने मैदान में निकल पड़ेंगे। और ये सब जो दिख रहा है ना, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यहाँ का संदेश पूरे देश में जाएगा और ये विरासत है, इंदिरा गांधी जी का लहू खुद पुकार रहा है कि आप दिखा दीजिए कि गांधी परिवार के बच्चे यहाँ कैसे, उनको क्या, हमारा हम लोगों को, रायबरेली वालों को ये मौका मिला है कि इंदिरा गांधी जी का वो जो लहू जो उन्होंने दिया, देश के लिए कुर्बानियां दी, उसका हक अदा करने के लिए। जी, आप कह रहे देश में जाएगा, देने में बहुत देर नहीं कर दी, आखिरी दिन रणनीति है, उनको पूरे देश में लड़ना है। रायबरेली ही नहीं देखना, रायबरेली खाली नॉमिनेशन कराकर चले जाएं, यहाँ की जनता लड़ेगी, यहाँ का हर बच्चा। ये रणनीति थी मैडम, इसलिए 3-4 दिन देखे कि गोदी मीडिया भी 3-4 दिन राहुल गांधी जी को किसी भी सीट पर आखिरी दिन नॉमिनेशन के लिए आना, नाम का अनाउंस होना, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? राहुल गांधी अमेठी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, अमेठी वाले थोड़े से जो कांग्रेसी हैं यहाँ जोश दिखाई दे रहा है, वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे दुगना जोश वहाँ पे, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी हमारे रायबरेली का बिल्कुल नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से वहाँ तक कवर करने में कोई दिक्कत नहीं। जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक सारा देश कवर कर लिया, तो ये रायबरेली कहा जा रहा है कि अमेठी थोड़ी मुश्किल सीट और रायबरेली आसान सीट, इसलिए राहुल गांधी यहाँ नहीं, रायबरेली आसान सीट नहीं, रायबरेली उनका पैतृक, उनका लहू यहाँ से पैतृक, फिरोज गांधी से लेके सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी सब रायबरेली से ही, अमेठी से भी राजीव गांधी भी वहाँ से रहे, सोनिया गांधी। रायबरेली से बिल्कुल नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है अमेठी, बिल्कुल कवर हो जाएगा। हम लोग वहाँ पे 24 घंटा काम करके, और स्मृति ईरानी जी को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। इस बार जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है और लगभग 5-6 लाख के अंतर से जीतेंगे। रुचि, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली की इस लड़ाई पर वो भी अपना मत रखें। जरा ये बताइए, अमेठी और रायबरेली, क्या कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी? जरूर, हमको लगता है कि रायबरेली में एक सेंटिमेंट्स है जनता के बीच में, और इस तरह से देखा जाता है कि राहुल गांधी की दादी के रूप की सीट के रूप में वो देखा जाता है। हालांकि एक बार वो हार भी चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके परंपरागत सीट है, तो राहुल गांधी को जरूर पूरा विश्वास है, इसलिए वो रायबरेली पे आए हैं। और अमेठी का क्या होगा? अमेठी में देखिए, अब राहुल जी को एक बार जनता वहाँ की नकार चुकी है, दिल टूट चुका है। अगर उनके मन में फुल कॉन्फिडेंट होता तो वो जरूर अमेठी आते। ठीक है, रायबरेली सीट राहुल गांधी जीत रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हार रहे हैं वो। रायबरेली भी हार रहे हैं? रायबरेली भी हार रहे हैं क्योंकि वो वायनाड से नकारे जा चुके हैं। वहाँ पे वायनाड तो जीत चुके हैं। त्रिकोणीय लड़ाई वहाँ पे हो चुकी है। वहाँ पे लेफ्ट से डी राजा की पत्नी एनी राजा लड़ रही हैं, इसी डर के मारे। अच्छा, देखिए, उत्तर भारतीयों की यही पहचान है रुचि, कि उत्तर भारतीय जो हैं वो दक्षिण की भी राजनीति को उतना ही गौर से फॉलो करते हैं और बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। जरा ये बताइए, मोदी जी की टी शर्ट आपने पहन रखी है, लेकिन मैं बात आपसे राहुल गांधी की करने वाली हूँ। मुझे ये बताइए कि अमेठी की लड़ाई क्या राहुल गांधी ने आसान बना दी स्मृति ईरानी के लिए? जी बिल्कुल, अमेठी भी जीतेंगी स्मृति ईरानी, और राहुल जी तो वहाँ से भी हारेंगे। रायबरेली से हारेंगे? क्यों हारेंगे? क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
राष्ट्र विरोधी है वो। अरे वहाँ रायबरेली में इतना माहौल तैयार हो गया, रायबरेली तो राहुल गांधी जीत जाएंगे ना आसानी से। राहुल जी कांग्रेस के लिए तो बड़ा चेहरा है, लेकिन उम्मीदें बहुत कम लग रही है कि चुनाव वो जीत पाएंगे। रायबरेली से भी उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि बस वो बोलते हैं, उटपटांग बोलते रहते हैं, कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं बोल पाते और ना राजनीति सही तरीके से कर पा रहे हैं। प्रियंका कर लेती हैं। प्रियंका कर रही हैं, लेकिन प्रियंका भी तो भाग रही हैं। प्रियंका को मैदान में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। विजय लक्ष्मी देखिए, जो गाजीपुर की भी जनता है वो ये कहती है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए था, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। और राहुल गांधी को लेकर मिक्स रिएक्शन है, कोई कहता है कि वो जीतेंगे, ये जीत तय है, और कोई कहते हैं कि हारेंगे। देखिए मीनाक्षी, अब क्योंकि ये कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है तो यहाँ पर हम कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी या उनके कार्यकर्ताओं की जनभावना जो भावना है वो ज़रूर जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए हमारी सहयोगी हैं, लाइव कर रही हैं यूपी के एक अलग डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, गांधी परिवार से क्यों एक ही व्यक्ति चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। रायबरेली में प्रियंका जी, राहुल जी, दोनों लोगों को रायबरेली के लोग स्वयं दुलार करते हैं, क्योंकि ये उनकी दादी, उनके परदादा आदरणीय फिरोज जी, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और प्रियंका जी अगर आती हैं इस बार तो ज़्यादा अच्छा रहता क्या? नहीं, राहुल जी ही हमारे चेहरा हैं देश के, और रायबरेली की सीट गांधी परिवार के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री गांधी परिवार से बना है और रायबरेली का सांसद था। क्या शुभ सीट है इसीलिए राहुल गांधी आए हैं इस सीट पर? अमेठी छोड़कर पिछली बार तो अमेठी से लड़े थे। जी बिल्कुल, रायबरेली बहुत शुभ सीट है। रायबरेली से जो भी चुनाव लड़ा है गांधी परिवार का, वो प्रधानमंत्री जरूर बना है। और अमेठी छोड़े नहीं है, अमेठी छोड़े नहीं है। अमेठी जो है सोनिया गांधी जी के साथ में जो हनुमान की तरह रहते थे आदरणीय हमारे भाई साहब केएल शर्मा जी, उनको लड़ाया गया है। लेकिन गांधी परिवार तो नहीं लड़ा ना। देखिए गांधी परिवार ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें गांधी परिवार का विश्वस्त कहा जा सकता है, परिवार का सदस्य के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जनता तो ये सोच रही थी ना कि इस बार प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी।